सरू की जिंदगी बाहर से जितनी शांत और साधारण दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई और सुलगती हुई थी। क्योंकि जिस मां ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हर दर्द में ढाल बनकर खड़ी रही, उसी मां की मौत को सालों तक एक हादसा बताकर छुपाया गया और सरू को झूठ के अंधेरे में जीने के लिए मजबूर किया गया। बचपन से ही सरू ने अपनी मां को संघर्ष करते देखा था। समाज की ठोकरें, रिश्तों की बेरुखी और अपनों की साजिशें सहते हुए भी उसकी मां ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन अचानक हुए एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। यही कहानी सरू को बताई गई थी कि उसकी मां की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। लेकिन समय के साथ सरू के मन में सवाल उठते रहे, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जवाब मांगते हैं। और जब सरू जवान हुआ तो किस्मत ने उसे उसी घर में वापस पहुंचा दिया जहां उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी। उस घर की दीवारें आज भी चीखती थीं, फर्श आज भी खून की सच्चाई छुपाए बैठा था। और तभी कहानी में वो मोड़ आया जिसने आने वाले समय में सब कुछ बदल दिया। सरू को एक पुरानी डायरी मिली जो उसकी मां ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी थी। उस डायरी में हर पन्ना दर्द, डर और सच्चाई से भरा था। उसमें लिखा था कि जिस एक्सीडेंट को हादसा कहा गया, वो असल में एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसी घर के लोग शामिल थे। वो लोग जिन पर मां ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सरू के हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि जिस परिवार को वो अपना समझता था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण निकला। उस दिन सरू के भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटन से एक नया सरू जन्मा, जिसने कसम खाई कि वो अपनी मां की मौत का बदला लेकर रहेगा। लेकिन सरू का बदला किसी जल्दबाजी या खून खराबे से भरा नहीं था। वो बदला दिमाग से खेला जाने वाला शतरंज था, जहां हर चाल सोच समझकर चली जानी थी। सरू ने खुद को कमजोर, भोला और अनजान दिखाना जारी रखा, ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर उस इंसान की परतें खोल रहा था जो उसकी मां की मौत में शामिल था। उसने सबसे पहले सच्चाई के सबूत इकट्ठा किए। पुराने डॉक्टर, ड्राइवर, पड़ोसी, हर उस इंसान से मिला जिसने उस रात कुछ देखा या सुना था। और धीरे धीरे सच्चाई की तस्वीर साफ होने लगी। उसकी मां को धमकाया गया था, ब्लैकमेल किया गया था, और जब उसने झुकने से इनकार किया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। सरू को यह जानकर और भी गुस्सा आया कि उसकी मां की चुप्पी सिर्फ उसकी वजह से थी। वो नहीं चाहती थी कि सरू इस गंदगी में फंसे, लेकिन अब सरू चुप नहीं रहने वाला था। कहानी में अगला ट्विस्ट तब आया जब सरू को पता चला कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिसे वो पिता जैसा मानता था। वही जिसने मां की चिता को कंधा दिया और आंसू बहाने का नाटक किया। इस सच्चाई ने सरू को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया, क्योंकि बदला आंसुओं से नहीं, हौसले से लिया जाता है। सरू ने उस आदमी के बिजनेस, उसकी इज्जत और उसके रिश्तों पर एक एक करके वार करना शुरू किया, बिना अपना नाम सामने लाए। उसने ऐसे सबूत मीडिया तक पहुंचाए जिससे उस व्यक्ति की छवि दरकने लगी। अदालत में पुराने केस फिर से खुले, पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की, और वो लोग जो सालों से खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, अब डर में जीने लगे। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सरू ने सबको एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया, ठीक उसी घर में जहां उसकी मां की मौत हुई थी। वहां सरू ने सबके सामने वो डायरी रखी, वो सबूत रखे, और एक एक करके हर सच उजागर किया। उस पल हर चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि अब झूठ का कोई रास्ता नहीं बचा था। सरू की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। उसने कहा कि यह बदला नहीं है, यह इंसाफ है, मेरी मां की आत्मा की शांति है। और अंत में पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सरू ने सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि खुद को भी आजाद किया। उसने सीखा कि बदले की आग इंसान को जला देती है, लेकिन अगर वही आग सच्चाई और न्याय की रोशनी बन जाए तो अंधेरा खत्म हो सकता है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे सरुआ अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करता है, कैसे वो टूटकर भी मजबूत बनता है, और कैसे एक बेटे का प्यार साजिशों से भरी दुनिया को हिला देता है। यह आने वाला ट्विस्ट सिर्फ कहानी नहीं बदलेगा, बल्कि हर किरदार का असली चेहरा सामने लाएगा।
क्योंकि जब सच बाहर आता है तो बदला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता, वो पूरी व्यवस्था को बदलने की ताकत बन जाता है। और सरू की यह कहानी हर उस इंसान की आवाज बनती है जिसने कभी अन्याय सहा है लेकिन चुप रहा। अब चुप्पी टूट चुकी है और इंसाफ की गूंज दूर तक सुनाई देगी।